जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में देखेंगे हम इंटरव्यू क्वेश्चन, जो कि हम सीरीज चालू कर रहे हैं। तो इसमें हम आज फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, आइए बिना किसी देरी के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएट अ डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट इन सेल F4 that updates automatically when new items added to the range A3 to A13। ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग देखते क्या है। तो इन्होंने बोला है, जो कि F4 सेल है, जो कि मैंने हाईलाइट किया ऑलरेडी। उसके हम को ऊपर डायनामिक ड्रॉप डाउन बनाना है, जो कि हम ऑलरेडी उन्होंने लिस्ट दी है A3 से लेके A10 तक। उन्होंने बोला है जब भी हम इस लिस्ट में और एक एंट्री ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ड्रॉप डाउन में अपडेट होना चाहिए। ठीक है। तो ये सिंपली क्वेश्चन है उनका। तो हम आइए सॉल्व कर कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे, सेल के ऊपर ऑलरेडी है तो सेल के ऊपर हमें क्लिक करना है और फॉर्मूला बार में जाके फॉर्मूला इनपुट करना है। फॉर्मूला में जाके नेम मैनेजर करके उसमें सारे फॉर्मूलाज अपने लिखे हुए आते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद विंडो ओपन होगा। विंडो में आपको जो भी फॉर्मूला हम इनपुट करेंगे वो दिखाई देंगे। अगर आपको न्यू फॉर्मूला क्रिएट करना है तो हम सिंपली न्यू के ऊपर जाके क्लिक करेंगे। उसके बाद हमको फिर से एक बार पॉपअप ओपन होगा, उसमें हम एक्चुअल फार्मूला लिखेंगे। हम फार्मूला का फर्स्ट ऑफ ऑल नाम देंगे, जो कि रहेगा डायनामिक लिस्ट। ध्यान रखिए, आप जो स्पेलिंग लिख रहे हैं आपको डेटा वैलिडेशन भी वही सेम लिखना है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो हम जो फार्मूला बना रहा है वो फेच नहीं करेगा। ठीक है। आप चाहे तो कमेंट लिख सकते हैं या नहीं भी। और ये स्कोप है, स्कोप में हम किसके ऊपर पर्टिकुलरली शीट पे रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। तो हम सिंपली पूरे वर्कबुक के लिए रखना चाहते हैं तो हम वर्कबुक को ही सिलेक्ट करेंगे। अभी मेन पार्ट आता है रेफर्स टू में, जो कि रहता है फॉर्मूला हमको लिखना है उसमें। ठीक है। तो अभी हम फॉर्मूला इनपुट करने हैं रेफर्स टू में। ठीक है। जब भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम इज इक्वल टू का साइन देते हैं, तो इधर भी हम देंगे इज इक्वल टू। अभी जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें नेस्टेड फॉर्मूला है, जो कि ऑफसेट भी रहेगा और काउंटे भी रहेगा। अगर ये आपको पता नहीं है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे और फिर इस वीडियो पे आइएगा। ठीक है। ऑफसेट में सिंपली हम 5 इनपुट्स देते हैं, जो कि फर्स्ट रहता है सेल रेफरेंस, सेकंड रहता है रो, थर्ड रहता है कॉलम, फोर्थ रहता है हाइट और फिफ्थ रहता है विड्थ। ठीक है। हाइट और विड्थ ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो और नहीं भी। ये एक्चुअल आपका पर्पस क्या है उसके ऊपर डिपेंड है। तो इस केस में हम यूज करने वाले हैं। ठीक है। और काउंटे फंक्शन है, जो कि नॉन ब्लैंक सेल है वो काउंट करता है। ठीक है। ये काउंटे और ऑफसेट सिंपल भाषा में है। ठीक है। तो आप देख सकते हो, सिंपली हम ऑफसेट लिखेंगे, ऑफसेट कॉमा। अभी जैसे कि पहले बताया था, ऑफसेट में हम फर्स्ट लिखेंगे सेल रेफरेंस। अभी इस सेल इसमें हम A3 का सेल रेफरेंस देंगे। ठीक है। फर्स्ट जो लिस्ट में रहेगा वो हम रेफरेंस के लिए देंगे, क्योंकि ठीक है उसी के बेसिस पे हम वो काउंट करने के आगे वाले फॉर्मूले में बताऊंगा मैं आगे चलते। ठीक है। अभी कॉमा देके हमको रोज देना है। अभी रो में हम अप और डाउन मूव नहीं करने वाले, उसी सेल के ऊपर स्टिक रहने वाला है, तो सिंपली हम 0 लिखेंगे। ठीक है। कॉमा देके अभी हम कॉलम को रेफरेंस देना है, तो कॉलम भी हम ऊपर नीचे नहीं, वैसी कॉलम पे स्टिक रहने वाले हैं, तो हम 0 देंगे इनपुट में। कॉमा देके अभी हम हाइट देने वाले हैं, जो कि ऑप्शन होता है, तो इस केस में हम देने वाले हैं। तो हम इसके लिए हम काउंट ए का फंक्शन इधर यूज करेंगे हाइट के अंदर। क्यों करना है बताता हूँ मैं। हम लिखेंगे काउंट ए और कॉमा। काउंट ए फंक्शन ये देखता है जो हम लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। अभी काउंटे में अपने को लिस्ट देना रहता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो काउंट करेगा नॉन ब्लैंक सेल। ठीक है। अभी हम इस काउंटे में ये पूरा सेल रेफरेंस देंगे A13 तक, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है। और ये क्लोज करेगा। अभी ये काउंटे फंक्शन क्या करेगा, जब भी
हम इनपुट्स ऐड करेंगे। अभी A11 में जाके हमने इनपुट करिया तो वो भी काउंट करेगा, जो कि नॉन ब्लैंक है अभी, और वो ऑफसेट फंक्शन को बता देगा और अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट होगा। ठीक है, अभी हमारा हाइट होगा। अभी हमारा विड्थ भी देना है। विड्थ के लिए हम फिर से कॉमा देके विड्थ में लिखना है 1। 1 है क्यों? क्योंकि हम उसी रो कॉलम में हम रहने वाले हैं और उसी रो कॉलम को हम काम करने वाले, तो हम 1 ही देंगे। ठीक है, एक ही कॉलम पे काम कर रहे हैं ना। ठीक है, इसलिए हम 1 देकर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा फॉर्मूला। सिंपली हम अभी ओके करके क्लोज कर देंगे। फिर से बाद हम पिछले वाले विंडो में आ गए हैं, जो कि उधर अभी कुछ नहीं था, अभी उसमें आ गया है। एक फॉर्मूला हमने लिखा है डायनामिक लिस्ट का, वो इधर इनपुट हुआ है, जो कि हम स्पेलिंग भी देख सकते हैं। ये ध्यान में रखना और ये विंडो क्लोज कर देना है। अभी इसके बाद होने के बाद हमको डेटा वैलिडेशन एक्चुअल में उस सेल के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। तो हम अभी भी F4 सेल के ऊपर ही है, तो हम डेटा टैब में जाकर डेटा वैलिडेशन आप देख सकते हो, उस पर क्लिक करना है। अभी डेटा वैलिडेशन का विंडो ओपन होने के बाद हमको उसमें दिख रहा होगा वैलिडेशन क्राइटेरिया, जो कि सेटिंग्स में है। उसमें अलाउज में आपको ड्रॉप डाउन दिखा देगा, उसमें बहुत सारा है। देखिए, एनी वैल्यू है, होल नंबर है, डेसिमल है, लिस्ट है, डेट है, टाइम है, टेक्स्ट लेंथ है, कस्टम, आप कस्टम भी कर सकते हो। ठीक है, अभी हमारे केस में लिस्ट प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये लिस्ट है ना हमारी, तो हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम उनको सोर्स पूछ रहे हो अपने को। ठीक है, ये सोर्स पूछ रहे हैं हमने, कौन सा सोर्स है। हम जनरली जब नॉर्मल डेटा वैलिडेशन करते हैं तो इधर क्लिक करके ये हम दे देते हैं इनपुट में। ठीक है, तो अभी अपने को डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए, तो इसके लिए हमने जो फॉर्मूला जो दिया है वही हम इधर इनपुट करने वाले हैं, क्योंकि फॉर्मूला का नाम था, मैंने बोला था जो ध्यान रखना उसका स्पेलिंग भी, क्योंकि था डायनामिक लिस्ट, डायनामिक लिस्ट। ठीक है, एक केस सेंसिटिव है, जो भी हमने नाम लिखा है उधर ही इनपुट रहना चाहिए। फिर सिंपली ओके कर देंगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हो ये एरो डाउन की तरफ दिखाई दे रहा है, इसलिए क्यों दिखाई दे रहा है, उसके सेल के ऊपर अभी डेटा वैलिडेशन इनप्रिंट हो चुका है अभी। तो हम इस पे चेक करेंगे कि क्या क्या वैल्यूज हैं। ठीक है, अभी देख सकते हैं, अब सेल्स है, मार्केटिंग है, आईटी है, लीगल, ऑपरेशन, एचआर, एडमिन, लॉजिस्टिक, ये सभी जो इनपुट्स दिया है हमने सभी है। अभी हम ये ट्राई करके देखेंगे चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, अभी इस पे हम A11 में हम एक इंट्रीज ऐड करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा रहेगा, ऑपरेशंस तो ऑलरेडी है, तो ह्यूमन कुछ भी ले लेते हैं, ह्यूमन ले लेते हैं। ठीक है, और इंटर कर देते हैं। अभी हम चेक करते हैं वही जो ह्यूमन हमने ऐड किया है डायनामिकली उस ड्रॉप डाउन में ऐड हुआ है कि नहीं। तो सिंपली हम F4 सेल में जाएंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाएंगे। अभी ह्यूमन तो हमारे लॉजिस्टिक के नीचे है, तो लॉजिस्टिक के नीचे देखो ह्यूमन ऐड हो चुका है। ठीक है, अभी ये काम कैसा कर रहा है मैं बता रहा हूँ। हमने जो काउंटे फंक्शन दिया है, ठीक है, काउंटे फंक्शन क्या करता है, जो नॉन ब्लैंक सेल है वो काउंट करता है। हमने जो रेंज काउंटे में सिलेक्ट किया था, तो A3 से A13 किया था, A3 से लेके A13। अभी ये पूरे लिस्ट में ये 3 कॉलम ब्लैंक थे, तो उसने काउंट ही नहीं किया। ठीक है, काउंट नहीं किया तो वो 10 तक ही हमको दिखाई दे रहा था। बट अभी जब हम वैल्यूज इनपुट कर रहे हैं, जो कि ह्यूमन था, उसके बाद वो फिर से काउंट करेगा काउंटे फंक्शन। उसके बाद फाइंड आउट करेगा ह्यूमन भी ऐड हुआ है। तो ह्यूमन ऐड हुआ है तो काउंटे फंक्शन ऑफसेट फंक्शन को बताएगा कि भाई A11 में इनपुट आ चुका है, तो आप ऑफ जो ड्रॉप डाउन है, जो फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू एडजस्ट कर लो। जो हमने 1 दिया था विड्थ में, वो भी चेंज होगा अकॉर्डिंगली, और इसमें ह्यूमन फिर से ऐड होगा क्योंकि हमने दिया था। ठीक है, तो ये है, हम देख सकते हैं, तो डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की है। तो आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं ज़रूर आपका हेल्प करूँगा। ठीक है, तो आइए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन 2 में। तो थैंक यू फॉर गाइस एंड जय हिंद।